राधे राधे, श्री हरिवंश गॉड फैमिली ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये मेरा नेक्स्ट ब्लॉग है, स्टार्ट हो रहा है। हम आपको नहीं बता पाए थे और आज आपको बता रहे हैं। हम केदारनाथ यात्रा पर निकले हुए हैं श्री जी की कृपा से। तो अब हम आगे जो पहुँचे हैं, आपको उसका खूबसूरत नज़ारा मैं दिखाती हूँ। ये देखो मेरा भांजा हम सब साथ में ही मिल के आए हैं और यहाँ सब एक साथ दर्शन कर रहे हैं। बहुत वैसे तो लोग कह रहे हैं, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। धूप इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। हाँ ये भी है, डरते डरते ये भी कर रही है आगे की। हम इसको हौसला दे रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम पहुंच गए हैं संगम पर, एक और संगम पर। तो ये भी देखिए, यहाँ से मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का है, रुद्रप्रयाग, 3 जगह का संगम है ये। अब मैं ये आपको दिखाती हूँ। हमें यहाँ मिले हैं और ये बता रहे हैं इस चीज़ के बारे में। बताइए भैया। तो अभी मैडम लोग यहाँ पे खड़े हैं रुद्रप्रयाग संगम पे। तो ये जो स्पॉट है ये आपका रुद्रप्रयाग है। यहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। हाँ हाँ। यहाँ पे मंदाकिनी इस अलकनंदा में मिलती है। फिर ये अलकनंदा आगे जाती है देवप्रयाग में, और देवप्रयाग में गंगोत्री से आती है आपकी भागीरथी। उस भागीरथी से इस अलकनंदा का मिलन होता है और इन दोनों का संगम होके वहाँ से आपकी गंगा बनती है। तो यहाँ पे आप खड़े हो, ये चौथा प्रयाग है रुद्रप्रयाग। अच्छा। फिर आप नीचे की साइड जाओगे, फिर वो फाइनल आपका देवप्रयाग है। तो फर्स्ट प्रयाग आपका रहेगा विष्णुप्रयाग। अच्छा। विष्णुप्रयाग में आपको धौली गंगा और अलकनंदा का संगम। उसके बाद अलकनंदा फिर से बन के आती है नीचे आपके नंदप्रयाग। अच्छा। नंदप्रयाग में आपकी नंदाकिनी, जैसे ये मंदाकिनी है, नंदाकिनी, उन दोनों का संगम होता है। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ती है। उसके बाद आती है वो कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में पिंडर नदी आती है। पिंडर नदी का मिलन होता है इस अलकनंदा से। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है, वो पहुंच जाती है आपके इस रुद्रप्रयाग में। अच्छा। इस रुद्रप्रयाग में आ रही है आपकी केदार घाटी से आपकी मंदाकिनी। अच्छा। वो मंदाकिनी मिलती है अलकनंदा में। फिर आगे जाएगी देवप्रयाग, देवप्रयाग से भागीरथी, और फिर एक फाइनली एक नया नाम पड़ता है गंगा का। वही गंगा आपकी हरिद्वार में और प्रयागराज में आपको देखने को मिलती है। यहाँ आप लोग स्नान वगैरह करते हैं। यही 5 नदियाँ मिलके गंगा का निर्माण करती हैं। अच्छा। जैसे मनुष्य का निर्माण कहते हैं ना कि हमारे वेदों में कि 5 तत्वों से हुआ है, वैसे ही गंगा का निर्माण भी 5 नदियों से हुआ। तो ये सारी पानी मिलके, इसलिए उसका पानी बहुत शुद्ध होता है। ये 5 नदियाँ मिलती है ना, अलग अलग जगह से आती हैं, हिमालय से आती हैं, कोई जड़ी बूटियों से होके आती है। तो सारा पानी इसी में मिक्स है, इस वजह से पानी बहुत शुद्ध माना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको, हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी। हमारी आपके लिए बहुत शुभकामनाएं, आपको दर्शन हो जाए बाबा केदार के अच्छे तरीके से। इसी कामना से आए हैं, इसी कामना से आए हैं। ये कामना आपकी पूर्ण हो, बोले धन्यवाद, आपको ब्लेस करें। थैंक यू। देखिए राधा देवी का मंदिर, इसका बाहर का रूट है। और धूप देख रहे कितनी कड़क और चमकदार हो रही है।
ये है धारा देवी मंदिर। और ये आसपास के पहाड़, नदी, खूबसूरत नज़ारे, और ये भक्तों की भीड़। यहाँ हम वेट कर रहे हैं। हमने धारा देवी के दर्शन कर लिए थे और वॉइस कम थी, इसलिए मुझे यहाँ पर वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, शोर बहुत था। तो यहाँ पर हम दर्शन करके अपने खाने का वेट कर रहे हैं। दर्शन हमारे बहुत अच्छे हो गए। नीचे हम गए नहीं थे क्योंकि टाइम की कमी की वजह से, और वो बहुत नीचे था मंदिर। तो यहाँ पर अब हमारा खाना आने वाला है। खाना हमारा आ गया था और बिल्कुल सिंपल खाना था, दाल चावल रोटी सब्जी। और रुद्रप्रयाग में हम खा रहे थे क्योंकि सुबह के निकले हुए थे हम लोग। और अब हम लोगों ने खाना वाना खाया यहाँ से और हम यहाँ से निकल दिए। हाँ, चलिए जी, आगे के रूट के लिए हम निकल रहे हैं रुद्रप्रयाग के लिए। लंच कर लिया है, धारा देवी के दर्शन हमने कर लिए। धूप, इतनी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं कैमरे में कितना भी कैप्चर कर लूँ, मैं वो चीज़ आपको नहीं दिखा सकती जो मैं खुद यहाँ के जो लोग गए हैं उन लोगों का शायद यही एक्सपीरियंस रहा होगा। मेरा भी बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा है। बारिश हमें अभी तक नहीं मिली है, अब आगे का पता नहीं हमें, लेकिन बहुत खूबसूरत है सच में। नेचर को कितना भी कैप्चर कर लो आप, कम है। जो आँखों से आप भर के लेके जाओगे ना, जो आँखों और जो अपनी मेमोरी में कैप्चर करोगे, वो नहीं हो पाएगा, वो आप नहीं दिखा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओ रियली इट्स सो ब्यूटीफुल। ये देखो ना, भगवान ने कितनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं। देखो, ये देखिए, दिखा तो कुछ कह रहा। ये देखो, ये देखो कितना खूबसूरत है ना यार, कितना खूबसूरत है। पर हमें थोड़ी जल्दी है ना, हमें पहुंचना भी है। हम चाह रहे हैं कि ये चीज़ें दिन में ही हो जाए, फटाफट हम अपने अगले पड़ाव पे पहुंच जाए, यानी कि सोनप्रयाग। हाँ जी, अब हम पहुंच गए केदार घाटी में। और ये आप मंदाकिनी नदी का शोर देख रहे हैं, इतना ज़बरदस्त आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर, सुकून। इतनी गर्मी के बाद अब जाके थोड़ी सी राहत की सांस मिली है, थोड़ा सा ठंडा सा महसूस हुआ है। चाय पीने के लिए फ़िलहाल यहाँ उतरे, ये है और ये है, लेकिन चाय पीने की जगह बड़ी खूबसूरत है। अभी हम आगे सोनप्रयाग की तरफ जा रहे हैं। क्या पीएगा? इतना खूबसूरत लग रहा है। चलिए आगे आपसे मिलेंगे सोनप्रयाग।